वीडियो देखा आपने? ये वीडियो गुजरात से आया हुआ है और इसे ट्वीट किया है संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। लेकिन जब वीडियो सामने आया इसके बाद सवाल उठने लगे, मोदी जी अब लगता है गुजरात में हार जाएंगे। बीजेपी के लिए डगर जो है बहुत कठिन होने जा रही है। बीजेपी परेशान है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। बीते 27 सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सीएम बदलते रहे हैं। देश के अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इन्होंने पूरे देश को गुजरात मॉडल दिखाया था और कहा जिस तरीके से गुजरात का विकास हुआ है उसी तरीके से अब पूरे देश का विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य है साहब हमारे देश का, उस वक्त हमारे देश की जनता को इतने सस्ते में इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती थी। दुर्भाग्य हमारे देश का कि उस वक्त जियो नहीं आया था, वरना मैं दावे के साथ कह सकता था उसी वक्त नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुजरात मॉडल सच्चाई क्या है सबको पता है। मोरबी में जो हादसा हुआ उसने 27 सालों के विकास मॉडल का तो पोल ही खोल दिया। इसके अलावा तमाम ऐसे कारनामे हैं बीजेपी के जो सच को उजागर करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना उस वक्त बहुत कम था, यानी हर कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करता था। और सोचिए अब सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना कहीं पर होती है, थोड़ी देर में वो बाहर आ जाती है और इसके बाद सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो जवाब देते नहीं बनता। जिसका वीडियो सामने आता है समझ लीजिए उसकी पोल पट्टी सामने आ जाती है, कलई खुल जाती है। संजय सिंह ने जो वीडियो ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है, खाली कुर्सियों की भारी भीड़ और मोदी जी। कुछ भाजपाई नेता अफवाह फैला रहे थे आम आदमी पार्टी का ग्राफ कम हो रहा है। सच्चाई यह है कि परिवर्तन के नारे ने बीजेपी की हवा निकाल दी है। बीजेपी अंदरूनी लड़ाई से त्रस्त है। नितिन पटेल सहित तमाम नेताओं के टिकट कटने से कई ने विद्रोह खड़े कर दिए हैं, विद्रोह खड़े हो गए हैं। बीजेपी हताश है, निराश है, परेशान है। क्या किया जाए? गुजरात की सत्ता तो अब जाने वाली है। मोदी जी कुछ करिए, कुछ तो चमत्कार कीजिए, कुछ तो कार्ड खेलिए। आप कुछ भी कीजिए लेकिन सत्ता मत जाने दीजिए क्योंकि सेमीफाइनल है। लेकिन जब डिप्टी सीएम नितिन पटेल जैसे लोगों का टिकट काट दिया जाता है और यह कहते हुए उन्हें हटा दिया जाता है, आप लोग तो बुजुर्ग हो गए हैं, आप लोग सीनियर लीडर हैं, नए चेहरों को मौका दीजिए, तो बताइए साहब क्या हो रहा गुजरात में? लग रहा है नितिन पटेल, विजय रूपानी, ये जो तमाम दिग्गज, तमाम बड़े बड़े नेता हैं, मठाधीश हैं, ये लोग गुजरात को बर्बाद कर दिए और मोदी जी नहीं चाहते गुजरात की जो गद्दी है बीजेपी के हाथों से निकल जाए। इसके लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही है। किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में गुजरात को जीत लेना है। लेकिन मोदी जी जब बोलते हैं तो सिर्फ कुर्सियां होती हैं, कुर्सियां खाली होती हैं। आम जनता, गुजराती आम जनमानस वहाँ पर पहुँचते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान हैं, किराए की भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो रही है। क्या किया जाए? लेकिन जब वहीं कांग्रेस के नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी गुजरात पहुँचते हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द उठना शुरू हो जाता है और वहाँ पर लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ता है। केजरीवाल की रैली को आप ले लीजिए, केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह जब गुजरात जा रहे हैं वहाँ की जनता अपार समर्थन दे रही है और कह रही है इस बार झाड़ू चलेगा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो जो कांग्रेस गुट के लोग हैं, जो जन सैलाब आ रहा है, वो कह रहा है कि इस बार पंजे की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो समझ नहीं आता कि जो बीजेपी है, ऐसा लग रहा है बीजेपी तीसरी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये अनुमान है, आप इसको आप फैसला मत मानिएगा
क्योंकि टीवी मीडिया जो दिखा रही है, कह रही बीजेपी दोबारा सत्ता में आ रही है, लेकिन जब वहां पर जाकर के जो ग्राउंड जीरो पर जर्नलिस्ट्स हैं तो वे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का कहीं पर कोई चर्चा नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, जो गुजराती हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, वे लोग परेशान हैं। वे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने, बीजेपी ने तो उनकी कमर तोड़ दी। और वैसे भी देख लीजिए, सैकड़ों लोगों की मौत मोरबी पुल हादसे में हुआ। इसके अलावा सैकड़ों लोगों की जानें चली गई जहरीली शराब पीने की वजह से। बताइए, जान कितनी सस्ती है। पहले जाने बिहार में सस्ती हुआ करती थी, बिहार में ऐसी घटनाएं सामने आया करती थी, लेकिन साहब बीजेपी का जो मॉडल है, गुजरात मॉडल है, गुजरात में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं आपको 8 नाम बता रहा हूं जिन नेताओं के, जिन मंत्रियों के टिकट को काट दिया गया है। और फहरिस्त जो है साहब, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनको टिकट नहीं दिया गया। बैठ जाइए, चुनाव मत लड़िए। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का टिकट काट दिया गया। गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा का टिकट काट दिया गया। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा का टिकट काट दिया गया। ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल का टिकट काट दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री विभावरी दावे का टिकट काट दिया गया। ट्रांसपोर्ट मंत्री बल्लभ ककड़िया का टिकट काट दिया गया। कृषि मंत्री आरसी फल्दू का टिकट काट दिया गया। बताइए, 8 मंत्री हैं, सारे दिग्गज मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, दिग्गज की छोड़ दीजिए, इनका टिकट काट दिया गया है। बीजेपी के जहन में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। इसे आज तक ने छापा है। आज तक फिर लिखता है, इस बार नितिन पटेल, विजय रूपाणी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने एक दिन पहले ही विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था, जिसके बाद पार्टी ने इन नेताओं को टिकट नहीं दिया है। अब कहा जा रहा है कि नितिन पटेल को चुनाव में नहीं उतारने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नितिन पटेल ने खुद मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि पार्टी के कहने पर चुनाव न लड़ने का फैसला लिया होगा। बीजेपी नेता चिराग भगत कहते हैं कि नितिन भाई पटेल ने मेहसाणा के लिए बहुत काम किया है। यहाँ पर 7 सीटें जीतने के लिए पार्टी को उनके सहयोग की जरूरत है, उनके बिना सहयोग के पार्टी नहीं जीत पाएगी। बताइए, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अब हारती हुई दिखाई दे रही। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि पार्टी अब हार जाएगी। सोच लीजिए गुजरात में क्या हो रहा है। बीजेपी में खलबली है, बीजेपी के पेट में दर्द शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक सब लोग वहां पर डेरा डाले हुए हैं और ऐसा लग रहा है वाकई बीजेपी की अब विदाई तय हो गई है। गुजरातियों ने मन बना लिया है और अब किसी नई पार्टी को वहां पर बहुमत मिलेगा। जब 2017 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 99 सीटें आई थी, बम्पर जीत बीजेपी को मिली थी। लेकिन 2022 का नतीजा आने में भी कुछ वक्त है, हमें और आपको इंतजार करना होगा। लेकिन जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, सुविधाएं हैं, आम जनता को नहीं मिल पा रही हैं। आम जनता काफ़ी परेशान है और त्रस्त है। आप लोग पूरी घटना को, पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं? कौन आ रहा गुजरात में? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर लगता है ये खबर आपके हित में है, देश के हित में है, आम जनता के हित में है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।